वेनेजुएला में अमेरिका ने चिनूक हेलीकॉप्टर से अपने कमांडो को उतारा। हिंदुस्तान के पास भी ऐसे ऑपरेशन के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं जो बॉर्डर पार एक्शन के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। चिनूक से कोई भी हथियार भारतीय सेना कहीं भी पहुंचा सकती है। वेनेजुएला में अमेरिका ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक की थी। हेल मिसाइल दागी थी। Se escuchan helicópteros, son las 1:58. वेनेजुएला का आसमान अपाचे की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। हिंदुस्तान के पास भी अटैक अपाचे हेलीकॉप्टर है जो इतनी तेजी से बॉर्डर पार करके स्ट्राइक करेंगे कि पाकिस्तान को तब पता चलेगा जब सीधे धमाका होगा। जैसे ही ऑर्डर आएगा, पाकिस्तान के आसमान पर ऐसा ही नजारा दिखेगा। अमेरिका ने वेनेजुएला में स्टेल्थ ड्रोन RQ-170 इस्तेमाल किया जो बिना रेडार में पकड़े गए कहीं पर भी हमला कर सकता है। अमेरिका ने वेनेजुएला में टॉम हॉक जैसी क्रूज मिसाइल से हमला किया जिनका निशाना सटीक होता है। हिंदुस्तान के पास ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका निशाना और गरज मई में पाकिस्तान देख चुका है। वेनेजुएला में कमांडो को उतारने से पहले यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला के एयरबेस पर अटैक किया था। मई में इंडियन मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया था। पाकिस्तान एयरफोर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया था। वेनेजुएला में अमेरिकी मरीन कमांडो ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना के पास भैरव कमांडो हैं जो पाकिस्तान का काल बनने के लिए तैयार हैं। राजा रामचंद्र की जय! राजा रामचंद्र की जय! जब भैरव बटालियन चलती है तो उनकी गरज से आसमान गूंज उठता है। जब से वेनेजुएला में अमेरिका ने स्ट्राइक की है, जैसे अमेरिका को मादुरो उठाकर ले गया। पाकिस्तान को लग रहा है कि ऐसा ऑपरेशन इंडिया भी कर सकता है। पाकिस्तान का डर वाला ग्राफ बढ़ गया है। आपने पॉज किया हुआ है संदूर को, पॉज, और तैयारियां पूरी हो रही हैं इंडिया के अंदर कि हमने इंतकाम कैसे लेना। ये भैरव कमांडो हैं। इनको बॉर्डर पार करके ऑपरेशन करने के लिए तैयार किया गया है। इनका चेहरा कोई नहीं देख पाता है। अगर किसी ने चेहरा देख लिया तो वो कुछ और देख नहीं पाएगा। ये भैरव बटालियन का लोगो है। अदृश्य, अदम्य, किंग कोबरा है जो आर्मी नाइफ को पकड़े हुए है।
भैरव बटालियन की ट्रेनिंग कितनी एडवांस होती है, इसका अंदाजा सिर्फ एक फायरिंग प्रैक्टिस बोर्ड से लगा सकते हैं। एक कमांडो पहले राइफल से फायरिंग करता है, फिर पिस्टल निकालकर गोली दागता है। सामने जो बोर्ड लगा है उसमें दो चेहरे हैं, एक नीले रंग में, एक काले रंग में। जो नीले रंग वाला चेहरा है वो सिविलियन है, जो काले वाला चेहरा है वो दुश्मन है। होस्टेज सिचुएशन में जब एनकाउंटर होगा तो गोली सीधे दुश्मन के चेहरे पर मारनी है। इस बोर्ड के बगल में एक और बोर्ड लगा है जिसमें एक सैनिक बना है। इसके पेट पर बुल्स आई हिटिंग सर्किल है, यानी जब जंग होगी तो दुश्मन दूर होता है, लगातार मूवमेंट करता है। ऐसे में टारगेट एरिया दुश्मन का सीना चुना है। भैरव बटालियन इंडियन आर्मी की सबसे एडवांस, सबसे खतरनाक बटालियन है जो सबसे चैलेंजिंग ऑपरेशन के लिए तैयार है। मॉडर्न युद्ध जो है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है। और इसी के चलते जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी विजन था, तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। भैरव बटालियन भी इसी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर की एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इसको रेज किया जा रहा है। इस बटालियन की बात करेंगे तो जो हमारी जो बटालियन है वो डेजर्ट सेक्टर में किसी भी चुनौती को दिए हुए उसको पूरी तरह से अंजाम देने के लिए सक्षम, तैयार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है। इनफैक्ट पिछले 5 महीनों से हम लोग लगातार नए वेपन्स पे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर रहे हैं। इनफैक्ट आई फील वेरी प्राउड, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को गर्व है इस बटालियन पे कि जिस तरीके से इन ट्रुप्स ने ट्रेनिंग के दौरान ये क्षमता हासिल की है और नए टेक्नोलॉजी को अपनाया है, वो सराहनीय है। पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये बटालियन हमारी दक्षिणी कमांड के लिए और हमारी भारतीय सेना के लिए एक तीव्र, सक्षम और निर्णायक फोर्स साबित होगी। पिछले 5 महीने से भैरव कमांडो को स्पेशल वेपन, स्पेशल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। क्या ये वही ऑपरेशन है जिसका डर पाकिस्तान को महसूस होने लगा है? आपने पॉज किया हुआ है संदूर को, पॉज, और तैयारियां पूरी हो रही हैं इंडिया के अंदर कि हमने इंतकाम कैसे लेना है। तो जाहिर है वो प्लानिंग तो हो रही है ना वहाँ। हाँ, वो कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना। हाँ। तो कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो तैयारी कर रहे हों और दूसरी तरफ वो अमन की अब बात करना शुरू कर रहे हैं? हाथ मिला लें आके। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी गेम प्लेइंग है। इंडिया के अंदर कोई फैसला हुआ है, ये मेरी एनालिसिस है, ओके, नॉट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, माई एनालिसिस इज दैट इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सियासी जमात बीजेपी, इन्होंने कोई प्लान बनाया है कि इंतकाम कैसे लेना है और किस तरीके से हमने अब जंग छेड़नी है जी। हाथ भी मिला लिया, कैदियों की फहरिस्त का कैदियों की तबादला फहरिस्त वो भी कर दिया। हम तो देखिए बिल्कुल छोड़ दिया था आपने, तो हम तो बिल्कुल तैयार थे अमन के लिए। और ये देखो इन्होंने, पाकिस्तानियों ने फिर कोई हमला कर दिया हमारे ऊपर और करके, और देखो सारा काम खराब कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि इनका कोई प्लान है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और एकदम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। ये अदृश्य भैरव स्नाइपर्स हैं जो रेगिस्तान की रेत में कहां छिपे होंगे, कहां से दुश्मन पर गोली चलेगी, इसका अंदाजा गोली लगने के बाद ही चलेगा। भैरव स्नाइपर्स को सबसे मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना होता है। बिना हिले डोले 12 से 18 घंटे एक पोजीशन में, एक जगह पर रहना होता है। इनका निशाना इतना सटीक होता है कि 700 मीटर दूर से भी दुश्मन की जान ले सकता है। आजकल गोली का डर आसिम मुनीर को भी खूब सता रहा है। पाकिस्तान का तानाशाह आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बाहर निकल रहा है। बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे छिपकर मीटिंग लेता है। पाकिस्तान डरा हुआ है, मुनीर डरा हुआ है। क्या अंत का टाइम आ गया है? पाकिस्तान जिस तरह तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी जान छूट जाएगी इस
नापाक से। हमारा जो आर्मी चीफ है ना, उसकी तो इस वक्त फटी पड़ी है। ये हर जगह ब्लड प्रूफ जैकेटें पहन के जा रहा है। इतना बुज़दिल आदमी है। एक तरफ जब भाषण देगा तो कुरान की आयतें पढ़ेगा और बोलेगा कि मुझे शहीद होने का शौक है। तो शहीद होने का जिसको शौक होते हैं वो ब्लड प्रूफ जैकेटें नहीं पहनता। मैं अपने कोर कमांडर्स के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा था। अपने कोर कमांडर्स पे इसको भरोसा नहीं है, क्योंकि एक्स ISI चीफ फैज हमीद, उसको इसने कोर्ट मार्शल करवा दिया। टॉप की 2 पोजीशनें पकड़ के बैठ गया। एक तरफ चीफ ऑफ डिफेंस का मतलब एयरफोर्स और नेवी भी इसके कंट्रोल में। ये नहीं होता, कहीं दुनिया की किसी आर्मी में नहीं होता। डर के मारे ये निकलता भी कम है, और निकलता है तो बुलेट प्रूफ जैकेटें पहन के चारों तरफ सिर्फ अपने भरोसे के लोगों को लेके घूमता है। इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर की टोटल प्रायोरिटी अपनी सिक्योरिटी और अपनी पोजीशन की सिक्योरिटी। इससे ज़्यादा बेगैरत आर्मी ऑफिसर नहीं आया। वैसे तो सारे आर्मी ऑफिसर बेगैरत ही हैं अभी भी, और रिटायर्ड भी सारे, राइट फ्रॉम अयूब खान से अब तक। लेकिन ये टॉप का बेगैरत है। ऊपर से हाफिज है, कुरान है, तो इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो बेगैरत होने के लिए चाहिए होती हैं। जो हाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का हुआ, वो हाल आसिम मुनीर का भी हो सकता है। यह पाकिस्तानी आर्मी को पता है। तभी जब मई में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया था तो मुनीर अंडरग्राउंड बंकर में छिप गया था। जब तक सीज फायर नहीं हुआ वो सामने नहीं आया। मॉडर्न वॉर में तोप टैंक का इस्तेमाल लास्ट ऑप्शन होता है। अब जितने कम वक्त में जितने बड़े ऑपरेशन को जो सेना अंजाम दे सके, उसको उतना ही ताकतवर माना जाता है। अमेरिका ने ऑपरेशन वेनेजुएला को 30 मिनट में अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 25 मिनट में 21 जगहों पर हमला किया था। इस बार इंडियन आर्मी को सीमा पार करके जाना होगा, जिसके लिए आवाज असदुद्दीन ओवैसी तक उठा रहे हैं। वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। अगर आप मोदी सरकार के फैसलों को देखेंगे तो हर बार प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला पहले से ज्यादा बड़ा लिया है, पाकिस्तान को पहले से ज्यादा बड़ा झटका दिया है। 2016 में पीओके में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में बालाकोट में जाकर एयर स्ट्राइक की, 2025 में मुरीद के बहावलपुर में मिसाइल स्ट्राइक की। इस बार क्या होगा? यह सवाल पाकिस्तान को भी परेशान कर रहा है। पाकिस्तान को पता है युद्ध जल्दी शुरू होगा, पाकिस्तान में बहुत खून बहेगा। इंडियन आर्मी की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक चीज बड़े तवत्तर से कहते आ रहे हैं ये लोग, And that is? कि देयर इज गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ इन पाकिस्तान। हाँ, ये भी मैंने सुना है, बिल्कुल। ब्लड शेड होगा, ब्लड बाथ होगा, कत्लो गारत होगी, बहुत खून बहेगा। तो मेरा ख्याल है ये सब मुतफ़क़्क़ा है, ये बात सब इत्तफाक करते हैं इसके ऊपर, और इसमें कोई शक नहीं। अगर लेट्स से कि जंग होती है जैसे, पाकिस्तान का डरना भी वाजिब है।
पाकिस्तान में एक तरफ से अफगानिस्तान ने मोर्चा खोल रखा है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलोचों ने हल्ला बोल रखा है और पाकिस्तानी सेना के अंदर इमरान खान के समर्थकों ने नया फ्रंट ओपन कर दिया है। पाकिस्तान में ऐसा कोई इलाका नहीं है, राज्य नहीं है जो आसिम मुनीर से नाराज ना हो। मुनीर पीओके को अपनी गर्दन की नस कहता है, ये नस खुद कटने के लिए छटपटा रही है। मुझे उठा लो यार, उठा के ले जाओ, बंद कर दो। खुदा की कसम मैं आज कहता हूँ, अगर मुझे इस दफा किसी ने गिरफ्तार किया तो मेरी जमानत भी ना करना। इस बेहिस कौम के साथ रहने से, मैं उन जेल में कैदियों के साथ रहना, खुदा की कसम अपने लिए फख्र महसूस करता हूँ। आज पता नहीं किसी को हलवा बेचने पे गिरफ्तार कर रहा है, किसी को छोले बेचने पे गिरफ्तार कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान को बलोचिस्तान बनाना चाहता है तो हमें बता। न ये वजीरिस्तान है, न ये वाना है, न हम किसी को ये वो जगह बनाने देंगे। हम पुरान कौम में, हमें पुरान रहने दें। नहीं तो सियाचन भी यहाँ पे है, शोक सेक्टर भी यहाँ पे है, यहाँ पे 3 बॉर्डर लगते हैं। हम इन रोड को बंद करके रखेंगे जब तक हमारे जवान को रिहा नहीं किया जाता। कर ले मुझे गिरफ्तार, में आज दोबारा कहता हूँ, खुदा का वास्ता दोबारा मेरी कोई जमानत ना करना, मेरा कोई गवाह नहीं कर देना। ऐसे मुर्दे मरे हुए कौम के साथ रहने तो खुदा की कसम में जेल की जिंदगी को, अल्लाह पाक की कसम, बहुत पुरसुकून जिंदगी समझता हूँ। पीओके ने पाकिस्तानी आर्मी को 16 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। अगर 16 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं हुई, सेना ने गुंडागर्दी बंद नहीं की, तो 17 जनवरी से मुनीर पीओके कभी नहीं आ पाएगा। जिला मीर पर निकाल दी हुई है 16 जनवरी की। तो जिस तरह मैंने यकीन है तुसा सारे भरा आज इधर मौजूद हो, इस जज्बे नाल 16 जनवरी की भी तुसा अपने मालकाना हकूक वास्ते ते अपने ज़ेली गुंबाजात वास्ते चौक शहीदां च भी इंशाल्लाह मौजूद हो। सो मैनू हाथ गला करके दसो। पाकिस्तान के अंदर उबाल है, पीओके में गुस्सा है, अफगान बॉर्डर पर आक्रोश है। आसिम मुनीर किसी भी हालत में युद्ध नहीं चाहेगा और न भैरव कमांडो को मुरीद के लाहौर और बहावलपुर में आने से रोक पाएगा। हमारे जवान पिछले कई महीनों से डेजर्ट सेक्टर में काफी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम नए मिशन के लिए नए टेक्नोलॉजी और नए वेपन, नए इक्विपमेंट पर काफ़ी स्पेशल ट्रेनिंग की है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक टीम बनकर काम करते हैं। भैरव नाम से हमें एक नई पहचान मिली है। हमारे जवानों को पूरा भरोसा है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम राजस्थान के शेर हैं, हमारी विरासत जोश, होश और विश्वास के साथ है। हम पूरी ट्रेनिंग कर चुके हैं, हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आज इस भैरव बटालियन ने मुझे इतना सुदृढ़ बना दिया है कि भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती को मैं बखूबी अंजाम दे सकता हूं। जय हिंद। भारत कई बार हाफिज सईद और मसूद अजहर की डिमांड पाकिस्तान से कर चुका है। मुरीदके में हाफिज के अड्डे और बहावलपुर में मसूद के हेडक्वार्टर पर इंडिया ने हमला किया था। बहावलपुर की एक एक ईंट आज भी 7 मई की गवाही देती है। मुरीदके में आज भी हाफिज के अड्डों पर मातम छाया हुआ है। 25 में जहां मिसाइल पहुंची थी, 26 में वहां पर भैरव कमांडो पहुंच सकते हैं। भारतीय सेना के पास वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिका ने किया। इंडियन मिलिट्री के पास वो मिसाइल है जो ऐसे ऑपरेशन में काम आती है। ऐसे मिशन के लिए स्पेशल कमांडो भी हैं। जिस दिन ऑर्डर आएगा, बॉर्डर पार होगा, हाफिज सईद, मसूद अजहर इस पार आएगा।